नूराबाद नामी एक छोटे से गांव में, जो इस्लामी दुनिया के दिल में बसा हुआ था, सनरेला नामी एक नेक लड़की रहती थी। वो अपनी मेहरबानी, हमदर्दी और कुरान की खूबसूरत तिलावत के लिए मशहूर थी। इसकी वालिदा का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था और वालिद ने बेगम फातिमा से शादी कर ली थी। कुछ अरसे बाद इसके वालिद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपने वालिद की वफात के बाद सनरेला की सौतेली माँ बेगम फातिमा ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। वो सनरेला से सख्ती से पेश आती, इसे खत्म न होने वाले कामों में मसरूफ रखती और उसकी सौतेली बहनों आमना और जमीला के सामने इसे नीचा दिखाती। सनरेला इन तमाम तकालीफ के बावजूद अपने ईमान पर कायम रही और नमाज और कुरान की तिलावत में सुकून तलाश करती रही। एक दिन गांव वालों को महल में ईद अल फितर की सालाना तकरीब में शिरकत की दावत मिली। दावतनामे में बताया गया कि जश्न के साथ साथ गांव की बच्चियों के माबैन तिलावत कुरान पाक का मुकाबला रखा गया है। ये एक शानदार जश्न था जिसका एहतमाम सुल्तान ने किया था। सुल्तान का महल आम महल्लात से अलग खूबसूरती का हामिल था। सनरेला भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहती थी। एक शाम उसने बेगम फातिमा से इस बारे में इजाजत चाही तो उन्होंने इस डपट दिया और आमना और जमीला के साथ इसका मजाक उड़ाया। तकरीब का दिन आ गया। बेगम फातिमा और उनकी बेटियां तकरीब में जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन सनरेला को इजाजत न मिली। बेगम फातिमा और उसकी बेटियां निहायत उम्दा लिबासों और जेवरात के साथ तैयारी में मसरूफ थी। दूसरी जानिब सनरेला घर के कामों में लगी रही। उसके लिबास पर राख के धब्बे पड़े हुए थे और वो दिल गिरफ्तार थी। रात छा गई थी और सनरेला घर के वो तमाम काम समेट चुकी थी जो सौतेली माँ और बहनों की मौजूदगी में कभी खत्म नहीं होते थे। सनरेला किचन में दिल गिरफ्तार बैठी थी। इसकी आंखों में आंसू थे कि अचानक एक बूढ़ी औरत इसके सामने आ गई। वो परियों जैसी नेक दिल दादी थी। मुस्कुराते हुए वो बोली, बेटी परेशान ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो हमारी रहनुमाई करेगा। परी दादी ने अपनी छड़ी से जादू करते हुए किचन के कोने में पड़े कद्दू को एक शानदार सुनहरी बग्घी में बदल दिया, जिस पर इस्लामी तर्ज के खूबसूरत नक्काश बने हुए थे। सनरेला की मिट्टी से भरी चादर एक नीली चमकदार अबा में तब्दील हो गई, जिस पर चांदी के खूबसूरत नक्शो निगार थे। इसका दुपट्टा भी बिल्कुल जच रहा था। परी दादी ने इसे याद दिलाया, शुक्र अदा करना मत भूलना, अल्लाह सबसे बड़ा अता करने वाला है। महल में पहुंचकर सनरेला हैरान रह गई। महल के गुंबद सितारों की तरह चमक रहे थे और दीवारें जमुर्द और नीलम के इस्लामी नक्काश से मुज़य्यन थीं। हाल के दरमियान एक तिलावत का मुकाबला जारी था, जहां गांव भर की लड़कियां कुरान की तिलावत में अपने जौहर दिखा रही थीं। सनरेला ने स्टेज पर बैठकर सूरत अर-रहमान की तिलावत की। इसकी आवाज में ऐसी मिठास और खुशू था कि पूरा हाल सिहर में मुब्तला हो गया। शहजादा राशिद, जो सामेईन में मौजूद था, उसकी तिलावत से बेहद मुतासिर हुआ। सनरेला मुकाबले में पहले इनाम की हकदार करार पाए और उसे एक खूबसूरत जल्द वाला कुरान पाक इनाम के तौर पर तोहफा किया गया। तकरीब के इख्तिताम पर जब सनरेला तेजी से महल से निकल रही थी, उसकी चादर ढलक कर पीछे रह गई। शहजादा राशिद ने चादर उठा ली और दिल में अहद किया कि वो इस चादर को इसकी मालिक तक पहुंचाएगा। चादर पर अरबी खत्ताती के तर्ज पर कढ़ाई की सूरत में हुरूफ कुनिंदा थे। गो की चादर जादुई थी, लेकिन ओढ़ने वाले के वकार का पता देती थी। शहजादा ने चादर अपने वालिदैन की खिदमत में पेश की और उसके बाबत बताया कि ये मुकाबला जीतने वाली लड़की से महल में छूट गई थी। सुल्तान खालिद और मलिका जहां दीदा इंसान थे, वो शहजादे का पैगाम समझ गए और अगले ही दिन सनरेला के घर की तरफ रवाना हुए। सनरेला की नीली चादर चांदी के डब्बे में उनके हमरा थी। जब सुल्तान और मलिका चादर लेकर सनरेला के घर पहुंचे तो बेगम फातिमा और उनकी बेटियां ये दावा करने लगे कि चादर उनकी है, लेकिन चादर इनमें से किसी की भी शख्सियत से मेल ना खा रही थी। सुल्तान ने नर्म लहजे में कहा,
ہم اپنے بیٹے شہزادہ راشد کے لیے ایک شریک حیات کی تلاش میں ہیں جو نہ صرف نیک ہو بلکہ اپنی خوبیوں سے پورے خاندان اور سلطنت کو سنوارے۔ سنریلا کی سوتیلی ماں فاطمہ بیگم اور اس کی بیٹیاں امینہ اور جمیلہ خوشامد میں لگ گئی، لیکن سلطان اور ملکہ نے محسوس کیا کہ وہ ان خوبیوں سے محروم ہیں جو وہ تلاش کر رہے ہیں۔ جب سنریلا کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی عاجزی، مسکراہٹ اور نورانی شخصیت نے سلطان اور ملکہ کو حیران کر دیا۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہی وہ لڑکی ہے جس کا ذکر راشد نے کیا تھا۔ تو اس کی مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی شخصیت نے ظاہر کر دیا کہ وہی چادر کی مالک ہے۔ شہزادے کے والدین نے سنریلا سے کہا، ہم اپنے بیٹے کے لیے ایسی نیک دل اور ایمان والی بیوی چاہتے ہیں جو اس کے ساتھ دین کی روشنی پھیلائے۔ کیا تم اس کے نکاح میں آنا پسند کرو گی؟ سنریلا نے خاموشی سے نظریں جھکا لے۔ سنریلا اور شہزادے کی شادی طے پائی گئی۔ شادی محل کے باغ میں ہوئی، جہاں غروب آفتاب کا منظر آسمان کو خوابناک سنہرے اور سبز رنگوں میں نہلا رہا تھا۔ سنریلا کے عروسی لباس پر سنہری اور سرخ رنگ جھلک رہا تھا، جو امید اور خوشحالی کی علامت تھا۔ جیسے ہی نکاح کی رسم مکمل ہوئی، آسمان پر روشنی کی لکیریں نمودار ہو گئیں، جیسے آسمان سے دعائیں برس رہی ہوں۔ دونوں نے اپنی نئی زندگی کی شروعات بسم اللہ پڑھ کر کی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور صبر سے ہر مشکل کا حل ممکن ہے۔ جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سنریلا اور شہزادہ راشد نے نہ صرف اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا بلکہ اپنے کردار اور اعمال سے پوری سلطنت کو روشنی اور رہنمائی فراہم کی۔